एपिसोड के स्टार्ट में हम जिम और टोबी को ट्रोल मार्केट में देखते हैं। ब्लिंकी जिम से कहते हैं, मास्टर जिम, ट्रोल मार्केट हमारा घर है। ये अच्छे ट्रोल्स का बसेरा है। यहाँ दूर दूर से ट्रोल्स अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए आते हैं। जिस पर टोबी कहता है, और मुझे सिर्फ लगता था कि हमारे शहर के नीचे सिर्फ गंदा पानी बहता है। ब्लिंकी कहते हैं, आप दोनों को हमारे पास रहना होगा। ये पहली बार है कि कोई इंसान ट्रोल मार्केट में आया है। जिम और टोबी हर चीज की तस्वीर लेने लगते हैं। सब ट्रोल्स इन्हें देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन आर इन्हें कहते हैं, ये हमारे दोस्त हैं। हम देखते हैं जब जिम और टोबी जा रहे होते हैं तो इन्हें एक छुपा हुआ ट्रोल बहुत गुस्से से देखता है। जब वो आगे जाते हैं तो जिम के सामने एक नोम आ जाता है, जो पहले तो बहुत क्यूट नजर आ रहा होता है, मगर अचानक से वो अपने नुकीले दांत दिखाता है, जिससे जिम डर जाता है। ब्लिंकी बताते हैं, ये शैतान नोम्स हैं जो बड़े ट्रोल्स पर बैठे हुए कीड़े खाते हैं। तभी टोबी जिम को बुलाता है और उसे हार्ट स्टोन दिखाता है, जिससे पूरे ट्रोल मार्केट में रोशनी थी। ब्लिंकी जिम को बताते हैं, ये है हार्ट स्टोन मास्टर जिम, जिसकी वजह से हमारी सांसें चलती हैं, और ये वही चीज है जो हमें पत्थर बनने से बचाती है। तभी इनके पास वो ट्रोल आता है जो उन्हें गुस्से से देख रहा होता है। वो जिम को देखकर कहता है, आज तक किसी भी इंसान ने ट्रोल मार्केट में पाँव नहीं रखा। आखिर कौन है ये इंसान ब्लिंकी? जिस पर ब्लिंकी बताते हैं, आप मानोगे तो नहीं ड्राल, मगर ये हमारे नए ट्रोल हंटर है। जिस पर वो गुस्सा करते हुए कहता है, ये ट्रोल हंटर नहीं हो सकता, ये कोई ट्रोल नहीं है। जिस पर ब्लिंकी जिम को उन्हें दिखाने के लिए कहते हैं। फिर जिम एम्यूलेट निकालता है और स्पेल बोलता है, और उस पर ट्रोल हंटर वाला आर्मर आ जाता है, जिस पर वो ट्रोल गुस्से से कहता है, मैं हूँ ड्राल, मैं हूँ कैंचिकार का बेटा और एम्यूलेट का असली वारिस। और वो एम्यूलेट को आर्मर से निकालने लगता है, लेकिन एम्यूलेट उसको दूर फेंकता है। फिर ड्रॉल गुस्से से कहता है, मुझे इस बारे में वेंडल से बात करनी होगी। फिर ब्लिंकी सबको वहां से लेके चले जाते हैं। अगले सीन में हम जिम और बाकी सबको एक जगह जाते हुए देखते हैं। इस जगह को देखकर जिम बहुत खुश होता है। ब्लिंकी जिम से कहते हैं, मास्टर जिम, ये वो जगह है जहाँ हीरोज यानी ट्रोल हंटर को ट्रेन किया जाता है। साइड पे रखी हुई कुछ मूर्तियों को देखकर जिम कहता है, आखिर ये मूर्तियाँ किनकी हैं ब्लिंकी? जिस पर ब्लिंकी कहते हैं, ये सब आपसे पहले ट्रोल हंटर्स की मूर्तियाँ हैं मास्टर जिम। टोबी ब्लिंकी से कहता है, ट्रोल हंटर नाम से लगता है जैसे आप ट्रोल्स यानी खुद का शिकार करते हैं। जिस पर ब्लिंकी बताते हैं, नहीं, असल में ट्रोल हंटर गम गम ट्रोल्स को खत्म करता है। ट्रोल्स की जुबान में गम गम का मतलब धीमी, सोची समझी और दर्दनाक मौत देने वाला है। और वो जिम को बताते हैं, घबराइए नहीं मास्टर जिम, उनको सदियों पहले ही अंधेर नगरी में भेज दिया गया था। उनमें से एक यानी बुलार आजाद घूम रहा है, जो आपको मारना चाहता है। बुलार कोई ना कोई रास्ता निकाल कर अपने डैड को अंधेर नगरी से आजाद करवाना चाहता है। इसलिए अब आपको भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप बुलार का सामना कर सके। और वो एक बटन दबाते हैं। अचानक से उस मैदान में बड़ी कुल्हाड़ियां घूमने लगती हैं, जिनसे जिम बचने लगता है। जिस पर जिम ब्लिंकी से कहता है, क्या अचानक इतनी मुश्किल ट्रेनिंग मेरे लिए ठीक है? तभी कोई ब्लिंकी को आवाज लगाते हुए वहां आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर ब्लिंकी बटन को दोबारा दबाता है, जिससे मैदान से सब कुछ गायब हो जाता है। वो ट्रोल टोबी के पास जाते हैं और कहते हैं, हम है वेंडल। क्या ब्लिंकी ये वो इंसान है जिसको एम्बुलेट ने चुना? मुझे ट्रोल ने बताया कि एम्बुलेट ने किसी इंसान को चुना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। जिस पर जिम एम्बुलेट दिखाता हुआ कहता है, मैं हूँ वो इंसान जिसे एम्बुलेट ने चुना है। वेंडल ब्लिंकी से कहते हैं, हमें लगता है कि एम्बुलेट ने गलती से किसी इंसान को चुन लिया है, और ये आप जानते हैं कि एम्बुलेट अक्सर गलत फैसले कर लेता है। जिस पर जिम आर से पूछता है, आखिर वेंडल ने ऐसा क्यों कहा? जिस पर आर एक मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो ब्लिंकी का स्टूडेंट था। वो अपनी पहली ही रात मारा गया। बुलार ने उसके हाथ और पांव उखाड़ दिए थे। वेंडल कहते हैं, अगर एम्बुलेट ने सच में इंसान को ट्रोल हंटर के तौर पर चुना है, तो स्क्रूस क्रायर इसका फैसला कर देगा। जिस पर ब्लिंकी कहते हैं, मेहरबानी करे वेंडल, अभी उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। लेकिन वेंडल इन्हें ये काम अभी करने के लिए कहते हैं। फिर जिम आगे बढ़ता है और एम्बुलेट निकालता है। एम्बुलेट की मैजिकल पावर से जमीन में से स्क्रूस क्रायर निकलता है। वेंडल जिम से कहते हैं, आगे बढ़ो इंसान, और अपना दायां हाथ में एम्बुलेट पकड़ के स्क्रूस क्रायर के मुंह के अंदर रखो। जिस पर जिम टोबी की हेल्प मांगता है। जिम टोबी पर चढ़कर उस मूर्ति के मुंह के अंदर अपना हाथ रख देता है। अचानक से वो मूर्ति का मुंह बंद हो जाता है, जिससे जिम काफी घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही उसका मुंह दोबारा खुल जाता है और जिम का हाथ सही सलामत बाहर आ जाता है। टोबी वेंडल से पूछता है, आखिर स्क्रूस क्रायर ने क्या फैसला किया? जिस पर वेंडल कहते हैं, स्क्रूस क्रायर को इसका फैसला करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये पहली बार है कि एम्बुलेट ने किसी इंसान को चुना है। और वेंडल वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम जिम और टोबी को घर जाता हुआ देखते हैं। जिम जब घर जाता है तो उसकी मोम उसे आवाज लगाती है। जिम अपनी मोम के पास जाता है,
जहाँ वो ये देख के हैरान होता है कि मिस्टर स्टिकलर भी वहीं होते हैं। मिस्टर स्टिकलर जिम को बताते हैं, ये काफी इज्जत की बात है कि तुम्हें रोमियो के कैरेक्टर के लिए चुन लिया गया है। जिस पर जिम हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में मुझे चुन लिया गया है? जिस पर मिस्टर स्टिकलर जिम की मॉम से कहते हैं, जिम एक मेहनती लड़का है, वो बहुत मेहनत करता है। मिस्टर स्टिकलर जिम की मॉम को ये भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले जिम क्लास में सो रहा था, लेकिन जिम उन्हें कहता है कि अब मैं फुल चार्ज हूँ और मैं सब एक्टिविटीज के लिए तैयार हूँ। फिर मिस्टर स्टिकलर जिम की मॉम का हाथ चूमते हैं और उनको अपना नंबर देकर चले जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर स्टिकलर जिम की मॉम को पसंद करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिम की मॉम जिम से कहती हैं, जिम वो तुम्हारी केयर करते हैं। दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अगर तुम्हारे ग्रेड अच्छे ना आए तो मैं तुम्हारे सारे काम बंद करवा दूंगी, वो भी जो तुम मेरे लिए करते हो। जिस पर जिम कहता है, मॉम आपको पता है जब डैड ने हमें छोड़ा था तो आपने मुझे कहा था कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है और मैं वही कर रहा हूँ। और वो अपनी मॉम को गले लगा लेता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ कुकी में हेल्प करवाने लगता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर स्टिकलर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी के पास जाते हैं, जहाँ पीछे बुलार जिम पर नजर रखे हुए था। मिस्टर स्टिकलर बुलार के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो बुलार? ये पहली बार है कि एम्बुलेंस ने किसी इंसान को चुना है। इस मामले में हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। जिस पर बुलार कहता है, दिल करता है मैं उसकी गर्दन इसी वक्त काट डालूं और उससे वो एमुलेट हासिल कर लूं। जिस पर मिस्टर स्टिकलर कहते हैं, पिछली बार भी तुमने कोशिश की थी लेकिन तुम नाकाम रहे। तुम्हारी इन हरकतों से न सिर्फ इंसान बल्कि ट्रोल भी हमारे मंसूबे को जान जाएंगे। जिस पर बुलार कहता है, मुझे लगता है कि आप डर रहे हैं। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ताकत ही में इज्जत है। मिस्टर स्टिकलर बुलार से कहते हैं, और मैं इज्जत करता हूँ तुम्हारे डैड की, और अगर तुम इन्हें आजाद देखना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। और वो बुलार को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में हम ब्लिंकी को देखते हैं जो जिम को ट्रेनिंग के 3 असूलों के बारे में बता रहे होते हैं। ब्लिंकी बताते हैं, पहला असूल कि हमेशा डर के रहो ताकि आप अपने आने वाले खतरे से बच सकें। दूसरा असूल ये कि आप शिकार को हमेशा खत्म करें, यानी कि उसे मार डालें। और तीसरा ये कि अगर लड़ाई में मुश्किल हो तो दुश्मन के पांव के दरमियान हमला करें। तभी वहाँ पर ड्रॉल आ जाता है और वो कहता है, मुझे ट्रोल हंटर से लड़ाई करनी है। मुझे नहीं लगता कि ट्रोल हंटर को मेरे साथ मुकाबला करने में कोई परेशानी होगी। तभी वेंडल भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, चलो देखें ब्लिंकी, आखिर तुम्हारे ट्रोल हंटर में कितना दम है। जिस पर जिम ब्लिंकी से कहता है, मैंने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ब्लिंकी कहते हैं, लेकिन आपने बुलार का सामना तो काफी अच्छे से किया था मास्टर जिम। जिस पर जिम कहता है, वो तो मेरी कुकिंग स्किल थी। जिस पर ब्लिंकी कहते हैं, तो आपको अब भी उन कुकिंग स्किल्स के जरिए ड्रॉल को मार देनी होगी। फिर हम देखते हैं कि दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रॉल जिम पर भारी पड़ने लगता है और जिम को मारने लगता है। ड्रॉल जिम को पकड़ता है और उसे एक गहरी खाई में गिराने लगता है, लेकिन ड्रॉल उसकी जान बख्श देता है और छोड़ देता है और जिम को कहता है, अगर तुम इसी तरह झुक के रहोगे तो बचे रहोगे। वो वक्त दूर नहीं जब मैं ट्रोल हंटर हूँगा इंसान। अगले सीन में हम जिम को देखते हैं जो कहता है, आखिर मुझे नहीं पता मैं ड्रॉल से क्यों लड़ा। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ड्रॉल से लड़ सकूं। और वो अपना एम्बुलेट ब्लिंकी को दे देते हैं। जिस पर ब्लिंकी उन्हें कहते हैं, अभी तो आपकी ट्रेनिंग शुरू ही हुई थी मास्टर जिम, तो आखिर इसमें शर्मिंदगी कैसी? जिस पर जिम कहता है, मैं वहाँ पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मुझे नहीं पता कि ड्रॉल को ट्रोल हंटर होना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ। और जिम अपना एम्बुलेट ब्लिंकी को वापस दे देते हैं, लेकिन ब्लिंकी कहते हैं, अभी ये आपका हिस्सा बन चुका है मास्टर जिम। फिर जिम एम्बुलेट गिराता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम अपने घर में जहाँ जाता है एम्बुलेट उसका पीछा करता है। जिम एम्बुलेट से छुटकारा पाने की कई कोशिश करता है, लेकिन एम्बुलेट हर बार जिम के पास आ जाता है। अगले सीन में हम जिम को देखते हैं जो प्ले की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ क्लेयर नोट करती है कि जिम कुछ परेशान है। क्लेयर जिम के पास जाती है और उसे कहती है, अब हम साथ में प्ले करने वाले हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें टेंशन फ्री होना चाहिए ताकि हम अच्छे से प्ले कर सकें। अगले सीन में हम स्टीव को देखते हैं जो जिम के पास आता है और उसे कहता है, मैंने हमारी लड़ाई के लिए कल का वक्त चुना था, लेकिन तुम वहाँ नहीं आए। जिम स्टीव से लड़ाई ना करने के लिए कहता है। स्टीव जिम से कहता है, क्या तुम मार खाना चाहते हो या अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगना चाहते हो? जिस पर जिम घुटनों पर बैठता है, लेकिन क्लेयर जिम को घुटनों पर बैठने से मना करती है। जिस पर जिम खड़ा होता है, लेकिन स्टीव उसे मारने लगता है। जिम एम्बुलेट उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है। क्लेयर उन्हें रोकने के लिए आती है, लेकिन स्टीव उसे धक्का देता है। फिर जिम स्टीव को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे स्टीव का एक दांत टूट जाता है, जिस पर सभी जिम की बहादुरी के लिए तालियां मारने लगते हैं। अगले सीन में हम ड्रॉल को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और अपने और ट्रोल हंटर के दरमियान लड़ाई की बात कर रहा होता है और ट्रोल हंटर का मजाक उड़ा रहा होता है। उनके पीछे ब्लिंकी और आर भी बैठे होते हैं जो उनकी सब बातें सुन रहे होते हैं। ब्लिंकी आर से कहते हैं, काश मास्टर जिम ने एक बार कर दिया होता। तभी जिम वहाँ आता है और ड्रॉल को दोबारा लड़ाई के लिए चैलेंज करता है।
इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।